हर शहर के अपने राज होते हैं। ये राज जो अक्सर हमारी नजरों से ओझल रहते हैं, शहर की गहराइयों में छुपे होते हैं। ये राज सायों में छुपे रहते हैं, नजरों से दूर। कभी कभी ये साए हमें डराते हैं और कभी कभी ये हमें अपनी ओर खींचते हैं। हवा में फुसफुसाहट होती है, गहरे दबे सच की तरफ इशारा करती है। ये विस्पर से हमें उन कहानियों की याद दिलाती हैं जो हमने कभी सुनी थी लेकिन कभी समझ नहीं पाए। कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें दबा रहने देना ही बेहतर होता है। ये राज अगर उजागर हो जाए तो बहुत कुछ बदल सकते हैं, और कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें उजागर करना जरूरी होता है, चाहे कितनी भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। ये वो राज होते हैं जो हमारी जिंदगी को एक नया मोड़ दे सकते हैं। ये कहानी एक ऐसे ही राज की है, एक ऐसा राज जो एक शहर की गहराइयों में छुपा हुआ था और जिसे उजागर करने के लिए किसी की हिम्मत की जरूरत थी। एक कहानी जो शुरू होती है एक ऐसे शहर के बीचों बीच जो सायों और विस्पर्सों से भरा है। इस शहर की हर गली, हर मोड़ पर एक नई कहानी छुपी हुई है। ईथन कॉल्डर को इन राजों के बारे में कुछ नहीं पता था, अभी तक नहीं। वो एक साधारण टीनेजर था जो अपनी जिंदगी के उतार चढ़ाव से जूझ रहा था। वो बस एक बागी टीनेजर था जो अपनी उम्र के उतार चढ़ाव से जूझ रहा था। उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में क्या होने वाला है। एक और प्रेस्टिजियस स्कूल से निकाले जाने के बाद वो खुद को आउटकास्ट महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी जिंदगी में अब कुछ भी सही नहीं हो सकता। उसे क्या पता था कि किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही रास्ता चुना है, एक ऐसा रास्ता जो उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगा, एक ऐसा रास्ता जो उसे शहर की अंधेरी गलियों में ले जाएगा और उसे ऐसे सच का सामना करने पर मजबूर करेगा जिसकी उसने कभी तलाश ही नहीं की थी। ये सच उसकी जिंदगी को एक नया मोड़ देंगे और उसे एक नई दिशा में ले जाएंगे। ईथन की यह यात्रा एक साधारण टीनेजर से एक साहसी नायक बनने की कहानी है। यह कहानी है उसके संघर्ष की, उसकी हिम्मत की और उन राजों की जो उसने उजागर किए। एल्मवुड एकेडमी के भव्य दरवाजे ईथन पर एक बड़ा सा साया बना रहे थे। वो उन दरवाजों से अनगिनत बार गुजरा था, लेकिन आज का दिन अलग था। आज वो एक बेदखल था। निकाले जाने का बोझ उस पर भारी था, उसकी बगावत की एक ठोस याद। जैसे ही वो वहां से गया, उसकी जेब में एक मुड़ा हुआ एनवेलप शीशे की तरह भारी लग रहा था। ये एक चिट्ठी थी, गुमनाम तरीके से भेजी गई, सिर्फ ईसी के नाम से। कौतूहल और आशंका के बीच जूझते हुए उसने आखिरकार कड़ा कागज खोला। खूबसूरत कर्सिव में लिखे शब्दों ने उसकी रूह कंपा दी। नेक्सस सिटी में तुम्हें तुम्हारे जवाब मिलेंगे। नेक्सस सिटी स्टेशन पर ट्रेन आकर रुकी, शोर शराबे के साथ। ईथन प्लेटफॉर्म पर उतरा। भागदौड़ भरी गतिविधियों ने उसका स्वागत किया। हवा में एक बेचैनी सी ऊर्जा थी, एल्मवुड की शांत दुनिया से बिल्कुल अलग। शीशे और स्टील के ऊंचे ऊंचे टावर्स आसमान को छू रहे थे, नीचे की भीड़ को बौना बना रहे थे। रंग बिरंगी नियॉन लाइट्स शहर को रोशन कर रही थी, उनकी परछाई हार्बर के गंदे पानी में नाच रही थी। शहर की इस अफरा तफरी के बीच ईथन अकेला एक्साइटमेंट और घबराहट दोनों महसूस कर रहा था। वो एक अनजान जगह पर अजनबी था, सिर्फ एक मिस्टीरियस मैसेज और सच की प्यास के साथ। द ब्लू नोट जैज क्लब जिंदगी से भरपूर था। सिगरेट के धुएं से हवा भरी हुई थी, बर्बन की मदहोश करने वाली खुशबू और बैंड के सोलफुल मेलोडीज के साथ मिली हुई। जिंजर एल पीते हुए ईथन डिमली लिट क्लब में खुद को बेमेल महसूस कर रहा था। उसने एक बूढ़े बारटेंडर से बात शुरू की। उसकी आवाज म्यूजिक के ऊपर मुश्किल से सुनाई दे रही थी। एवा स्टर्लिंग, बारटेंडर ने कर्कश आवाज में कहा। उसकी आंखें किसी पुरानी याद में खोई हुई थी। वो यहां गाया करती थी। आवाज में एक परी जैसी मिठास थी। ईथन की धड़कनें तेज हो गई। एवा स्टर्लिंग, लेटर में लिखा नाम किसी की कल्पना मात्र नहीं थी, वो असली थी। शहर के किनारे पर एक वेयरहाउस था, भुला हुआ और वीरान। यह वेयरहाउस कभी बस्टलिंग एक्टिविटी का केंद्र हुआ करता था, लेकिन अब यह सिर्फ धूल और खामोशी का घर बन चुका था। धूल के कण सूरज की हल्की किरणों में नाच रहे थे जो गंदी खिड़कियों से अंदर आ रही थी। यह दृश्य किसी पुराने समय की याद दिलाता था, जब यहां जीवन था और हर कोने में कहानियां बसी थी। एवा की नोटबुक में मिले एक मुड़े हुए मैप की मदद से ईथन भूल भुलैया जैसे गलियारों से गुजरा। हर कदम के साथ उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह किसी पुराने रहस्य के करीब पहुंच रहा हो। उसे एक धूल से भरा ट्रंक मिला, जिसका ताला बहुत पहले ही टूट चुका था। यह ट्रंक किसी पुराने खजाने की तरह था,
जो अपने अंदर कई कहानियां और राज छुपाए हुए था। अंदर पीली पड़ चुकी तस्वीरों और फीके पड़ चुके लेटर्स के बीच एक चमड़े की डायरी पड़ी थी, एवा की डायरी। यह डायरी ईथन के लिए एक खजाना थी, जो उसे एवा के जीवन और उसके छुपे हुए राजों के बारे में बताने वाली थी। हर पन्ने के साथ पजल का एक और टुकड़ा सामने आ रहा था। जैसे जैसे ईथन पन्ने पलटता गया, उसे एवा के जीवन की परतें खुलती गई। यह डायरी सिर्फ एक किताब नहीं थी, यह एक खिड़की थी एवा के अतीत में झांकने के लिए। एक होशियार लड़की की तस्वीर बना रहा था, जो राजों और झूठ के जाल में फंसी हुई थी। एवा की तस्वीरें और उसके लिखे हुए शब्द ईथन को उसकी दुनिया में खींच रहे थे, एक ऐसी दुनिया जो रहस्यों से भरी हुई थी, ऐसे राज जिनके लिए कोई जान लेने को भी तैयार था। यह सिर्फ एक डायरी नहीं थी, यह एक खतरनाक खेल का हिस्सा थी, जहां हर कदम पर खतरा था और हर मोड़ पर एक नया रहस्य। नेक्सस सिटी लाइब्रेरी ज्ञान और इतिहास का प्रतीक था। एवा की डायरी से मिले एक नाम, डैनियल नॉक्स, के साथ ईथन लाइब्रेरी के आर्काइव्स में डूब गया। घंटों यूं ही बीत गए जब वो धूल से भरे डॉक्यूमेंट्स और माइक्रोफिश रील्स को देखता रहा। उसने पीढ़ियों पुराने धोखे का एक सिलसिला खोज निकाला, जिसमें शहर का सबसे पावरफुल फैमिली द मेसन्स शामिल था। उसे पता चला कि उनकी दौलत और रसूख झूठ, भ्रष्टाचार और एक खतरनाक प्रोजेक्ट, जिसे सिर्फ चाइमरा के नाम से जाना जाता था, की नींव पर बना था। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसका एवा स्टर्लिंग ने पर्दाफाश किया था और जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। अबैंडन ट्रेन स्टेशन एक भयानक सन्नाटे में डूबा हुआ था। दूर से गरजने की आवाज आ रही थी, जो ईथन के अंदर के तूफान को दर्शा रही थी। वो उस बड़ी सी जगह के बीच में खड़ा था। बासी हवा एंटिसिपेशन से भरी हुई थी। सायों से एक आदमी निकला, उसका चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था ईथन, आदमी ने कर्कश आवाज में कहा। उसकी आवाज काफी जानी पहचानी थी। वो डैनियल नॉक्स था। उसके चेहरे पर राजों और पछतावे की झलक थी। उसने चाइमेरा में अपनी भूमिका कबूल की। मेसन्स के प्रति उसकी वफादारी बरसों की मैनिपुलेशन से बिगड़ी हुई थी। एक संघर्ष शुरू हुआ। स्टेशन न्याय की एक बेताब लड़ाई की आवाजों से गूंज उठा। बारिश रुक गई थी, शहर को धोकर साफ कर गई थी। ईथन एक साधारण हेडस्टोन के सामने खड़ा था। इंस्क्रिप्शन एक दुखद रूप से खत्म हुई जिंदगी की याद दिला रहा था। एवा स्टर्लिंग। उसने कब्र पर एक सफेद गुलाब रखा। उसका दिल गम से भरा हुआ था। जैसा उसने एवा से वादा किया था, सच आखिरकार सामने आ गया था। मेसन्स के झूठ का साम्राज्य बर्बाद हो गया था। उनके राज दुनिया के सामने आ गए थे। न्याय हुआ था, लेकिन दर्द के साथ। फिर भी ईथन के मन के एक हिस्से को पता था कि एवा की कमी को कोई भी न्याय पूरा नहीं कर सकता। जैसे ही ईथन जाने के लिए मुड़ा, बादलों के बीच से सूरज की एक किरण निकली, मानो अंधेरे के बीच एक उम्मीद की किरण हो। उस पल में ईथन ने महसूस किया कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमेशा एक रास्ता होता है जो हमें रोशनी की ओर ले जाता है। सेमेट्री को एक गर्म रोशनी से नहला दिया। यह दृश्य ईथन के दिल में एक अजीब सी शांति और सुकून भर गया। उसने महसूस किया कि यह रोशनी सिर्फ सूरज की नहीं थी, बल्कि उन सभी लोगों की यादों की थी जो अब इस दुनिया में नहीं थे। उसने एवा के बारे में सोचा। उसकी याद साहस और रिजिलियंस की एक मिसाल थी। एवा ने हमेशा ईथन को सिखाया था कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। उसकी यादें ईथन के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गई थी। वो उसकी स्पिरिट अपने साथ लेकर गया, इस बात का रिमाइंडर कि सबसे मुश्किल समय में भी उम्मीद जाग सकती है।